हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस। ठीक है, जिसमें आपको हम मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसका आज पार्ट 4 है। पार्ट 4 पर आज जिसमें आज आपका ये प्रमुख संविधान संशोधन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने आपको 3 प्रमुख संविधान संशोधन छोड़े थे। 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। 3 आपको छोड़े थे, 3 आज को आपको पढ़ा देंगे। फिर आगे वाली नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम आपको पार्ट पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या भाग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको जब वीडियो हमारी अपलोड होगी तो उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। और मेरे जो प्रीवियस क्लास है उनको देखिएगा। अगर लाइक अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान 1976। जो 22वां संविधान संशोधन था हमारा, या 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो हमारा 1976 में हुआ था। तो हमारी पीएम कौन थी? पीएम हमारी इंदिरा गांधी जी थी। जो हमारे पीएम थी इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इसमें सबसे वो किया गया था एक संविधान संशोधन। इसके अनुसार जो इसको हम इसमें संविधान संशोधन बहुत, हमारे संविधान में बहुत ज्यादा संविधान संशोधन किए गए थे। तो इसको हम लोग मिनी संविधान भी बोलते हैं। इसको हम लोग मिनी संविधान भी बोलते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी संविधान, मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, तो जो इसको हम मिनी संविधान कहते हैं, इससे हमारा सबसे पहले जो था कि जो इसमें एक पीएम इंदिरा गांधी जी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। सरदार सरदार स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनाई। सरदार स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनाई इंदिरा गांधी जी ने। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। अब आपको पता होगा सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे। सरदार स्वर्ण सिंह हमारे कैबिनेट में 1972 तक कैबिनेट में रहे थे। तो इन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई। उस कमेटी से इन्होंने जो हमारे फंडामेंटल राइट तो पहले ही थे, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक थे और भाग 3 में थे। तो इन्होंने कुछ मूल कर्तव्य बनाए कि जो फंडामेंटल राइट जैसे हम लोग मौलिक अधिकार थे, तो इन्होंने कुछ मूल कर्तव्य बनाए। तो वो मूल कर्तव्य जो बनाए हमारे, तो मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य बनाए इन्होंने। मूल कर्तव्य इन्होंने बनाए। तो ये मूल कर्तव्य हमारे जो 10 थे, तो इनको हमें भाग 4 के काम में शामिल लिखा गया, क्योंकि भाग 4 में जो पार्ट 4 था हमारा, संविधान का पार्ट 4 था, उसमें हमारे डीपीएससी बताए गए थे। तो भाग 4 के काम में हमारे मूल कर्तव्य बताए गए। भाग 4 के काम में हमारे मूल कर्तव्य बताए गए। अब जो डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में तो डीपीएसपी थे जो हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक थे। तो डीपीएसपी थे हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक थे। तो जो 51 के बाद जो हमारा जो उसके बाद 51 का ए जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल में हमारे मूल कर्तव्य हो रखा गया। तो आर्टिकल 51 का ए में हमारे मूल कर्तव्य रखे गए। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे आपसे कभी पूछ दे कि हमारे जो मूल कर्तव्य है वो कौन से भाग में आते हैं, किस आर्टिकल में आते हैं। तो भाग 4 के काम में या पार्ट 4 के काम में, और हमारे जो आर्टिकल है आर्टिकल 51 के ए में हमारे मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला संविधान संशोधन था। सॉरी, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था, जो आपने प्रेम्बल तो पढ़ा ही है, प्रेम्बल डिफिनेशन पढ़ी होगी। उस प्रेम्बल प्रस्तावना में कुछ वर्ड जोड़े गए। प्रस्तावना में हमारे एक तो देखो, प्रस्तावना में समाजवाद, अखंडता एवं एकता और पंथ निरपेक्ष, ये कुछ वर्ड जोड़े गए, शब्द जोड़े गए। तो ये हमारे 42वें संविधान संशोधन से ही हमारे प्रस्तावना में समाजवाद, अखंडता एवं एकता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 74 में चेंजमेंट किया गया। आर्टिकल
74 में चेंजमेंट, 74 के फर्स्ट में चेंजमेंट किया गया कि जो राष्ट्रपति हमारा जो भी कार्य करता है, तो राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो हमारा प्रधानमंत्री या और उसके मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर ही काम करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करता है। ठीक है, तो ये बताया गया कि आर्टिकल 74 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कार्य करता है। ठीक है, सलाह से कार्य करता है। इसके बाद हमारा एक और इसमें बताया गया था, नेक्स्ट हमारा था कि जो विधानसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल, विधानसभा हमारी राज्य की लोकप्रिय सदन होता है, राज्य का सदन निम्न सदन होता है, और जो लोकसभा हमारा लोकसभा केंद्र का संघ का निम्न सदन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो था, तो हमारा उसका जो कार्यकाल होता था, लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल होता था, उस कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। तो लोकसभा एंड विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। 6 वर्ष किया गया। ठीक है, तो ये हमारा जो था लोकसभा एंड विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया, मतलब बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा 82 संविधान संशोधन में आगे क्या हुआ था। ठीक है, तो आगे हमारा था कि जो इसमें कि आर्टिकल 257 में जो आर्टिकल 257 बताया गया था, आर्टिकल 257 में थोड़ा चेंज किया गया, बताया गया कि जो हमारा राज्यों में जब अराजकता फैल जाती है, राज्यों में अराजकता आ जाती है, तो उस अराजकता में केंद्र सरकार सशस्त्र बलों को तैनात कर सकती है। आर्टिकल 257 के अनुसार राज्यों में जब अराजकता फैल जाए, राज्यों में अराजकता होने पर केंद्र सरकार सैन्य बलों को तैनात कर सकती है। सैन्य बलों को तैनात कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारा था कि जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा कि जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति, जैसे देश के किसी भी हिस्से में जब राष्ट्रपति शासन लगता था, तो जो आपातकाल लगता था, तो पूरे देश में आपातकाल लगाया जाता था। तो इसके अनुसार जो था आर्टिकल 352 में हमारा चेंजमेंट किया गया, आर्टिकल 352 में चेंजमेंट किया गया 352 में, और बताया गया कि अगर आपातकाल लगता है तो देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगा सकते हैं, ना कि पूरे देश में आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। इसके पहले जो था हमारा आर्टिकल, इसके जब 42वां संशोधन नहीं हुआ था, तो इसके पहले हमारा आपातकाल पूरे देश में लगता था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके तहत चेंजमेंट किया गया, और जो संविधान जो हमारा आपातकाल लगता था वो देश के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता था। तो आपातकाल देश के किसी भी हिस्से में लगा सकते थे, हिस्से में लगाया जा सकता था। ठीक है, तो ये था लगाया जाता था। तो ये चेंजमेंट किया गया। अगर पहले था तो पहले वहां जो आपातकाल लगता था तो पूरे देश में लगाया जाता था, लेकिन इसके द्वारा वहां चेंज किया गया और आपातकाल देश के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता था। अब इसके बाद हमारा जो पहले राष्ट्रपति शासन था, इसके अनुसार थोड़ा चेंजमेंट किया गया। जो राष्ट्रपति शासन था हमारा 386 में, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन काल के बताया गया है। तो राष्ट्रपति जब शासन किसी भी देश में, किसी भी राज्य में लगता है, तो उसकी जो अवधि थी राष्ट्रपति शासन की,
तो राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती थी वो 6 माह होती थी, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार हमारा बढ़ाया गया और राष्ट्र 82 संविधान संशोधन के अनुसार बढ़ाया गया और इसकी अवधि को बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाकर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा अवधि जो 6 माह होती थी, 6 माह को बढ़ाकर 1 साल कर दी गई, 1 साल कर दी गई, ठीक है। ये हमारा चेंजमेंट हुआ था। आर्टिकल 356 में चेंजमेंट किया गया। तो राष्ट्रपति शासन काल की जो अवधि होती थी, राष्ट्रपति शासन काल की जो अवधि होती थी, जो राष्ट्रपति शासन काल की अवधि होती थी उसकी सीमा जो 6 वर्ष होती थी पहले, उस 6 वर्ष को बढ़ा करके 1 साल कर दी गई, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जो 7वीं अनुसूची में था। 7वीं अनुसूची में एक चेंजमेंट और हुआ था कि जो 7वीं अनुसूची में चेंजमेंट किया गया था। 7वीं सूची आपको हम पहले बता चुके। 7वीं सूची हमारी कौन थी? 3 तरह की सूची थी हमारी। एक थी राज्य सूची, संघ सूची और सम्मति सूची, ठीक है। सम्मति सूची के बारे में बताया गया था। सम्मति सूची का प्रावधान जो था हमारा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, ठीक है। और संघ सूची जिसमें संघ शक्तिशाली होता है, ये हमारा कर्नाटक संविधान से लिया गया था। ये आपको हम शेड्यूल में पढ़ा चुके हैं। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस क्लास को देखिए और मालूम करिए, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्या था कि जो 7वीं अनुसूची थी हमारी, इसमें हमारा जो शिक्षा और परिवार नियोजन, जो शिक्षा परिवार नियोजन, ठीक है, और परिवार नियोजन, वन संपत्ति को सम्मति सूची में दर्जा मिला। सम्मति सूची में दर्जा मिला। सम्मति सूची में दर्जा मिला, ठीक है। इसके अनुसार हमारे सम्मति सूची में दर्जा मिला, ठीक है। तो ये था हमारा सम्मति। और सम्मति सूची का प्रावधान जो था वो आपको बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा 82वां संविधान संशोधन। 82वां संविधान संशोधन जो हमारा, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसके अनुसार हमारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थे आपके, इतने इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं इनके, ठीक है। तो 82वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे शिक्षा परिवार नियोजन, वन संपत्ति जो ये थी, इसके पहले 7वीं सूची के पहले जो सम्मति सूची थी, इसके पहले ये राज्य सूची में थी। तो ये राज्य सूची से, इससे पहले ये हमारी राज्य सूची में आती थी, ठीक है। तो इनको राज्य सूची में आती थी, पहले राज्य सूची में आती थी, ठीक है। तो इनको राज्य सूची से निकाल करके हमारी सम्मति सूची में रखा गया था। राज्य सूची से निकाल करके सम्मति सूची में रखा गया था, या बोल सकते हैं आप राज्य सूची से निकाल करके, राज्य सूची से निकाल के आपको सम्मति सूची में रखा गया था, ठीक है। तो ये हमारा था। अब आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो आपका ये हो गया, 82वां पूरा होता है। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन बताते हैं आगे। तो आगे आता है आपका 44वां संविधान संशोधन। ये हमारा 1978 में हुआ था, ठीक है। जब 1978 हुआ था हमारे, जब 1978 में हुआ तो हमारे जो पीएम थे, हमारे मोरारजी देसाई थे। पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पीएम थे, ठीक है। जो हमारे सबसे अभी तक की सबसे अधिक उम्र के, मतलब सबसे अधिक उम्र के पीएम थे। सबसे ज्यादा अधिक उम्र के पीएम थे अभी तक सबसे अधिक उम्र के पीएम थे। तो इन्होंने जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, तो इसके अनुसार जो था सबसे पहला संशोधन जो हमारा है, इसमें बताया गया था
किया गया था। पहला संशोधन जो हमारा था, पहला संशोधन बताया गया कि जो इसके माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार होता था, संपत्ति का अधिकार हमारे पहले मूल अधिकार में होता था, जो हमारे मौलिक अधिकार होते थे फंडामेंटल राइट, उसमें हमारा संपत्ति का अधिकार, जो छठवां अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार था, उसको वहां से हटा करके, जो छठवां अधिकार था उसको हटा करके यहाँ हमारा संविधान संशोधन के माध्यम से इसको आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकारों से हटाकर संपत्ति के अधिकार को अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार जब था, तो हमारा ये आर्टिकल 31 में था, इसको हटाकर आर्टिकल 300 का ए में रखा गया, 300 के ए में रखा गया, 300 के ए में रखा गया। तो ये हमारा 300 के ए में रखा गया, जो हमारा लीगल राइट या विधि अधिकार बनाया गया, मतलब विधि का अधिकार बनाया गया, जिसको संपत्ति के अधिकार को विधि का अधिकार बनाया गया। हमारे इसी अधिकार को विधि का अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? विधि का अधिकार बना दिया गया। विधि का अधिकार बनाया गया। विधि का अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो ये था हमारा जो मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाया गया। वो हमारा जो मौलिक अधिकारों में जब था तो आर्टिकल 31 में था, बट अब हमारा जो है आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। यहाँ से हमारा हटा करके ये हमारा संपत्ति का अधिकार जो था आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा जो आर्टिकल 71 में बदलाव हुआ। आर्टिकल 71 में कहता था, आर्टिकल 71 में बदलाव हुआ। क्या था? आर्टिकल 71 में पहले ही बोला जाता था कि जो इसका जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद सुप्रीम कोर्ट के मतलब उसका कोई भी विवाद को मतलब न्यायिक रिव्यू नहीं कर सकते, न्यायिक रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 71 में बदलाव किया गया क्या हुआ कि जो भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का निर्वाचन संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट समझाएगा। विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ही इसका निर्णय ले, इसको विवाद को फैसला देगा। ठीक है, फैसला लेगा। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा था, इसी में 44वां था, तो तीसरा हमारा किया गया कि जो राष्ट्रपति के पास विधेयक जाता है, जैसे हमारा कोई भी जब संविधान संशोधन होना होता है तो पहले हमारा ये लोकसभा से या राज्यसभा से पास होता है। ठीक है, तो हमारा जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि राष्ट्रपति की साइन हो जाए उसमें, तभी हमारा एक्ट बनता है। तो अगर ये लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो जाता है, फिर जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसे राष्ट्रपति किसी विधेयक को राष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 111 के अनुसार उसको पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। रिव्यू के लिए वापस कर सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है। पुनः विचार के लिए भेज सकता है। पुनः विचार के लिए संसद में पुनः विचार के लिए भेज सकता है। अनुसार संसद में
संसद में पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो यह उसके बाद शक्ति प्राप्त हुई थी, जो हमारा 44वें संविधान संशोधन के अनुसार ही हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो राज्यसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल था, जो इंदिरा गांधी ने जब पीएम हमारी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बढ़ाया था लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल था उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको फिर से हमारा 5 वर्ष का कर दिया गया था। लोकसभा और राज्यसभा का जो था, लोकसभा विधानसभा का, लोकसभा एंड विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। 5 वर्ष किया गया। तो यह भी हमारा 44वें संविधान संशोधन के अनुसार हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा और बचता है आपका, देखो इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में एक ये हो गया आपका, दूसरा ये किया गया था जो संपत्ति अधिकार को चेंज किया गया, 301 में रखा गया, ये बदलाव हुआ। फिर ये इसके बाद हमारा आता है, आगे आता है, यहाँ से देखिए, आप आगे देखते हैं आपका जो इसी हमारा आगे था कि जो हमारी इसके बाद जो हमारा आपातकाल की शक्तियां थी, आपातकाल जो हमारे जैसे थे आर्टिकल जो बताए गए थे हमारे आर्टिकल 352 हो गया, आर्टिकल हमारा 356 हो गया। ठीक है, आर्टिकल हमारा 360 हो गया, इनमें 360 हो गया, इनमें हमारे आपातकाल बताए गए थे। आपातकाल है, ठीक है, आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो जो आपातकाल के बारे में, आपातकाल के बारे में है, ठीक है, तो हमारा जो ये था, तो इसमें हमारा परिवर्तन किया गया कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती थी, इसमें बदलाव हुए कि जो राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती थी उसके आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। अशांति मतलब आंतरिक अशांति जो होती थी उसमें आप आपातकाल नहीं घोषित कर सकते हैं, उस पर आप सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था सुधार के लिए, कि इसका दुरुपयोग ना हो सके। मतलब जब भी आंतरिक अशांति होती है किसी भी राज्य में, कहीं पर भी आंतरिक अशांति होती है, आंतरिक अशांति में सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया कि मतलब आप ऐसा नहीं कि जैसे आप किसी आंतरिक अशांति हो गई तो आप उसमें राष्ट्र शासन लगा देंगे या आप बात कर घोषित कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये हमारे जो आपात होते देखा, जैसे हमारे कुछ बाहर से कोई बात हो गई, किसी दूसरे देश से आक्रमण हो गया या किसी मतलब वित्तीय आपातकाल हो गया, इस तरह कुछ, तो इस तरह हमारे आपातकाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका कोई दुरुपयोग न करते, जबकि इसका दुरुपयोग एक बार इंदिरा गांधी जी ने किया था, इसी वजह से 44वें संविधान संशोधन से हमारा ये चेंज किया गया और इसका दुरुपयोग, जिससे इसका दुरुपयोग न हो सके, ठीक है, दुरुपयोग ना हो, ये इसके बारे में बताया गया। तो यह था हमारा 44वां संविधान संशोधन जो हमारा पीएम मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। अब इसके बाद आता है हमारा 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आगे देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। ये 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन जो था इसके बारे में बताया गया था। जो हमारे पीएम कौन थे, पीएम हमारे राजीव गांधी जी थे। पीएम, इसमें हमारे पीएम जो थे, ये हमारा 1985 में हुआ था। पीएम हमारे राजीव गांधी जी थे। पीएम हमारे राजीव गांधी जी थे। ठीक है,
राजीव गांधी जी थे। तो इसमें हमारा 1985 में वो ये हमारा 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। तो इसमें हमारे जो पीएम थे राजीव गांधी जी थे। इससे हमारा बताया गया था कि इसके अनुसार 10वीं सूची जोड़ी गई थी। इसके अनुसार हमारा 10वीं, पहली बात तो हमारा इसके अनुसार 10वीं सूची जोड़ी गई थी। इसके अनुसार 10वीं सूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, हमारा 10वीं सूची में क्या था आपको मालूम होना चाहिए। 10वीं सूची में जो था हमारा कि दल बदल कानून के बारे में बताया गया था। दल बदल कानून मतलब ये था कि 10वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई थी इसके अनुसार। तो इसमें हमारा ये था कि जैसे आपने मान लीजिए किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ा, अगर चुनाव जीतने के बाद आप उस पार्टी के दल को छोड़ते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो आपने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है उस पार्टी की जो सदस्यता होगी वो आपकी छीन जाएगी। और जो आपका पद था मान लो उसके उस संविधान जिस पार्टी से आप जीते होंगे, तो उस पार्टी से जो तुम्हें पद मिला होगा आपको, वो पद भी छीन जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपने पार्टी चेंज कर दी तो आपका वो पद भी छीन जाएगा। और आपको जैसे मान लो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, अगर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, आप किसी दल को शामिल हो जाते हैं, तो आपका जो पद था वो निर्दलीय चुनाव वाला, तो क्योंकि आपको जो वोट मिले होते हैं, जनता से जो वोट मिले होते हैं, वो तो आपको उस पार्टी के लिए मिले होते हैं जिस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा है। तो आप जब आप ऐसा नहीं कि आपने आज चुनाव लड़ दिया किसी अदर पार्टी से और बाद में किसी अदर पार्टी में शामिल हो गए। तो इसी अरेंजमेंट के लिए, बदलाव के लिए हमारे 10वीं अनुसूची जो हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो हमारे दल बदल कानून पर अंकुश लगाती है। जो दल बदल कानून पर अंकुश लगाती है। अंकुश लगाती है। ठीक है, अंकुश लगाने का मतलब आपका यही होता है जो हमने आपको बताया कि जैसे आपने आज अगर आपने निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीता, निर्दलीय व्यक्ति कोई बार चुनाव जीता, अगर उसने बाद में जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, अगर उस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उस पार्टी को ज्वाइन किया है तो जो उसने निर्दलीय चुनाव जीता था, उस चुनाव की जो सदस्यता दी है, उस चुनाव जो जीत के वो पद हासिल हुआ था, वो पद उसका जो जब किसी पार्टी में शामिल हो जाएगा तो वो पद उसका छीन जाएगा। और वो जो पार्टी में शामिल हो जाएगा तो वो एक नॉर्मल सदस्य हो जाएगा। मतलब जीता था चुनाव, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जीतने का। ठीक है, वो अपना ही सदस्यता खो देगा। तो अगर आप ये था। और एक बात, जैसे आपका मान लीजिए किसी पार्टी में आप हैं, अगर उस पार्टी के 1/3 सदस्य अगर पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो पार्टी का विघटन माना जाएगा। मतलब किसी भी पार्टी के जो 1/3 सदस्य, अगर किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर इस्तीफा देते हैं तो यह पार्टी का विघटन माना जाएगा। ना कि यह सदस्यता नहीं छीनी जाएगी, यह पार्टी का विघटन माना जाएगा। पार्टी का विघटन माना जाएगा। तो ये पार्टी का विघटन माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और आपकी जो किसी भी जैसे पहले हमारा 1/3 सदस्य था, लेकिन जो पहले जैसे आपका जो 52वें संविधान के बाद जो किया गया, तो ये 1/3 सदस्य जो था, 1/3 सदस्य को बढ़ा करके यहाँ 2/3 कर दिया गया। मतलब इसके अनुसार हमारा 2/3 कर दिया गया। अब हमारा क्या है कि 2/3 सदस्य जो हमारे 2/3 सदस्य जब इस्तीफा देंगे, तब हमारा ये पार्टी का विघटन माना जाएगा। पहले हमारा ये था कि 1/3 सदस्य भी अगर किसी पार्टी के इस्तीफा देते हैं तो हमारी पार्टी का विघटन हो जाएगा। लेकिन हमारा जो 52वें संविधान के अनुसार हमारा चेंजमेंट किया गया और बताया गया कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी पार्टी के 2/3 सदस्य जैसे इसमें बताया गया था, किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर इस्तीफा देते हैं तो वो पार्टी का विघटन माना जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और बात बताई गई थी कि क्या है, जैसे आपका ये था 52वां संविधान। इसमें जो सदस्य के क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय जो है वो लोकसभा का स्पीकर, मतलब इसके सदस्य का जो किसी भी पार्टी के सदस्य का जो क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय है, सदस्य के क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय, जो निर्णय होता है कि कौन पार्टी में रहेगा या इसका पार्टी में है, मतलब पार्टी विक्ट्री होगा या सदस्यता रहेगी उसकी, इसका जो निर्णय है, इसका निर्णय हमारा लोकसभा स्पीकर लेता है। लोकसभा का स्पीकर लेता है, लोकसभा स्पीकर या बोल सकते हैं चेयरमैन लेता है। तो ये था आपका 12वां संविधान संशोधन जो हमारे राजीव गांधी का कार्यकाल में हुआ था। जो राजीव गांधी थे हमारे, ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, सबसे कम उम्र के पीएम थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, आपको जिसमें आपको हमने 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन और 52वां, ये तीनों संशोधन आपको बता दिए। ये तीनों संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 42वां संविधान संशोधन तो बहुत पूछा जाता है, तो इसके लिए ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और इसके पहले वाली जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चलिए तो वीडियो शेयर दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।